नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। आज का विषय है आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट। मीन्स हार्ट की आर्टरी या ब्लड सप्लाई के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो मेन आर्टरी होती है हार्ट की, या टू आर्टरी होती है हार्ट की, दैट इज कॉल्ड टू कोरोनरी आर्टरी। हार्ट की जो ब्लड सप्लाई या आर्टरी सप्लाई होती है वो होती है टू कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू होती है। और ये दो कोरोनरी आर्टरी कहाँ से एराइज होती हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एसेंडिंग एओर्टा। एसेंडिंग एओर्टा की पूछा भी जाता है कि एसेंडिंग एओर्टा की को ब्रांच बताइए, तो वहाँ पर एसेंडिंग एओर्टा की वन एंड ओनली एक कोरोनरी आर्टरी होती है जिसके दो पार्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ओरिजिन अलग अलग पॉइंट से होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी के बारे में। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बोथ आर्टरीज रन इन द कोरोनरी सल्कस। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है, ये जो एसेंडिंग एओर्टा है, एसेंडिंग एओर्टा है, उसी के रूट से, एसेंडिंग एओर्टा से ही ओरिजिन होती है कोरोनरी आर्टरी की। ये जो पार्ट देख रहे होंगे एओर्टा, ये आर्च ऑफ एओर्टा है। एक्चुअली जो एसेंडिंग एओर्टा है इसके नीचे है। मीन्स ये जो अपेंडेज है इसके थ्रू एसेंडिंग एओर्टा कवर्ड है, तो मीन्स यहाँ से ओरिजिन होती है। ये है आपकी, ये है कोरोनरी आर्टरी जो रेड कलर दिखाई दे रही है। ये है कोरोनरी आर्टरी जो कि रन कर रही है, रन इनटू द कोरोनरी सल्कस। तो ये है आपकी कोरोनरी सल्कस। इस कोरोनरी सल्कस के अलांग, जबकि जो ये राइट कोरोनरी आर्टरी इस कोरोनरी सल्कस के अलांग रन कर रही है, देखेंगे डाउनवर्ड जा रही है। ये कुछ इस तरह से कोरोनरी आर्टरी यहाँ तक, यहाँ से आती है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड में भी यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी ये इनर साइड में स्पेक्ट होकर कुछ इस तरह से ये कोरोनरी सल्कस के थ्रू अलांग यहाँ पर रन करती है। तो आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की कोरोनरी आर्टरी की बात कर रहे हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? स्मॉलर देन द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि राइट कोरोनरी आर्टरी क्या है। राइट कोरोनरी आर्टरी यहाँ से शुरू हो रही है और यहीं तक आ रही है, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है। जबकि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की शुरुआत कहाँ हो रही है? यहाँ से शुरू होते हुए ये पूरा रन करेगी इसके यहाँ तक, पोस्टीरियर एस्पेक्ट से होते हुए पूरा यहाँ तक आएगा। मीन्स यहाँ तक आके ये एंड होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लार्जर देन द राइट कोरोनरी आर्टरी। इसलिए कह रहा है कि राइट कोरोनरी आर्टरी क्या है? स्मॉलर देन द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। एराइजेज फ्रॉम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है। राइट कोरोनरी आर्टरी की ओरिजिन कहाँ से हो रही है? एंटीरियर एओर्टिक साइनस। एसेंडिंग एओर्टा में एक स्ट्रक्चर्स होता है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर एओर्टिक साइनस। एओर्टिक साइनस के एंटीरियर एस्पेक्ट से, और मान लीजिए कि ये है आपका एसेंडिंग एओर्टा, ये है एसेंडिंग एओर्टा, ये है एसेंडिंग एओर्टा, ये इसका एंटीरियर एस्पेक्ट है। तो ये एसेंडिंग एओर्टा, इसका एंटीरियर एस्पेक्ट है। इसके एंटीरियर एस्पेक्ट से ओरिजिन हो रही है किसकी? राइट कोरोनरी आर्टरी। और पोस्टीरियर जो एओर्टिक साइनस है, इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट से ओरिजिन होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। तो कुछ इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, राइट कोरोनरी आर्टरी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इट एराइजेज फ्रॉम द एंटीरियर एओर्टिक साइनस। तो ये हम लोगों ने देख लिया है। फिर इसके कोर्स के बारे में देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक जाता है। फिर यहाँ देखेंगे कि इसका कोर्स कहाँ से ओरिजिन हो रही है, किस तरह से ये हार्ट के सर्फेसेस पे आती है और किस तरह से रन करती है। तो देखेंगे कोर्स के बारे में कि फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इट फर्स्ट पासिस फॉरवर्ड। मीन्स जैसे कि आप मान के चलिए कि ये पार्ट जो कवर है इसके बिलो क्या है, हम लोग का एसेंडिंग एओर्टा है। ये सबसे पहले ये ओपनिंग हो रही होगी, मीन्स ओरिजिन हो रही है, सबसे पहले ये ऊपर की तरफ ही आ रही होगी। तो इस मसल्स के वाल के ऊपर की तरफ आ रही होगी, यहाँ से ऊपर की तरफ आई है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से दिखाया गया है, ये आगे की तरफ आई है, मीन्स ऊपर नहीं, ये एंटीरियर एस्पेक्ट में आई है, एंटीरियर आई है। उसके बाद क्या है कि to the right to the emerge on the surface of the heart। मीन्स कह रहा है कि फॉरवर्ड टू द राइट, फॉरवर्ड और राइट एंड, और फिर उसके बाद इसके सरफेसेस पे आ गई। फिर सरफेस पे आ रही है, तो सरफेस पे आने के बाद
मीन्स वाल के सरफेस पे आने के बाद क्या हो रहा है कि इमर्ज ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट बिटवीन द रूट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल। तो किसके बीच में ये इमर्ज हो रही है सरफेस पे? बिटवीन द रूट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। तो देख रहे होंगे रूट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल के बीच से ये एक तरह से इमर्ज हो रही है सरफेस पर। उसके बाद देखेंगे देन इट रन डाउनवर्ड इन द राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस। तो उसके बाद ये डाउनवर्ड जा रहा है राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस के थ्रू, राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस के थ्रू डाउनवर्ड जा रहा है टू द जंक्शन ऑफ राइट एंड inferior border of heart, to the junction of right and inferior junction of heart। तो देखेंगे यहाँ पर फिर इसके डाउनवर्ड जा रहा है कि ये राइट से इन्फीरियर यहाँ राइट बॉर्डर यहाँ से आता है और ये है इन्फीरियर बॉर्डर ये है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे राइट बॉर्डर, तो इसको दिखाते हैं हम लोग कि ये है आपका राइट बॉर्डर और ये है इन्फीरियर बॉर्डर। तो इन्फीरियर बॉर्डर और राइट बॉर्डर के जंक्शन पर यहाँ पर आने के बाद ये एक तरह से बेस पे आता है, इसके बेस पे आता है। तो दिख रहा है कि इट रन डाउनवर्ड इन द राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस टू द जंक्शन ऑफ द राइट एंड इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। उसके बाद क्या है, इट वाइंड, इस क्या कर रहा है, हार्ट को वाइंड कर रहा है, इस हार्ट को मीन्स लपेट रहा है इस तरह से। इट वाइंड्स राउंड द इन्फीरियर बॉर्डर टू रीच द डायफ्रैग्मेटिक सरफेस ऑफ द हार्ट। मीन्स इन्फीरियर बॉर्डर को वाइंड करने के बाद इसके इन्फीरियर सरफेस या डायफ्रैग्मेटिक सरफेस ऑफ हार्ट पे जा रहा है। ठीक है, देन बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट इन द राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस टू रीच द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। It terminates by anastomosing with the circumflex branch of left coronary artery। तो एक तरह से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ही ये यहाँ पर आता है और यहाँ पर एनास्टमोसिस होती है, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में देखा। अब बात करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लार्जर होती है, एराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनसेस से होती है। तो आइए शुरू करते हैं फिर इसके बारे में कि जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है वो कोर्स की बात करेंगे कि इट एराइजेज फर्स्ट रन फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट एंड इमर्ज बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट ऑरिकल। तो ये कह रहा है कि सरफेस पर किसके किसके बीच में आता है, पल्मोनरी ट्रंक एंड ऑरिकल। तो इसका मतलब कि इसके नीचे से होते हुए जब ये ऊपर की तरफ आता है तो ये जो लेफ्ट ऑरिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच से होते हुए इमर्ज होता है। इमर्ज होने के बाद क्या कह रहा है, क्या हाउ इट गिव एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, यहीं से एक ब्रांच दे देता है, इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच इसका लोअर डाउन जाता है। और एक जो मेन जो कोरोनरी आर्टरी है, जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, ये सीधे अपने कोरोनरी सल्कस में होते हुए आगे बढ़ता है। तो गिविंग द सेम नेम डाउनवर्ड द फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी इज कॉल्ड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। मीन्स ये फर्दर आगे की तरफ जो बढ़ रही है इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो यहाँ पर एक ब्रांच दे रही है इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ एक ब्रांच दे रही है और ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये कहलाती है क्योंकि इसके चारों तरफ इसको सर्कमफ्लेक्स कर रही है। फिर देखेंगे कि आफ्टर गिविंग ऑफ द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच द आर्टरी रन्स टू द लेफ्ट में जा रही है। उसके बाद क्या है कि रन्स टू द लेफ्ट एंड एंटीरियर कोरोनरी सल्कस, एंटीरियर कोरोनरी सल्कस के थ्रू लेफ्ट में जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट वाइंड राउंड द लेफ्ट बॉर्डर। तो ये कह रहा है कि लेफ्ट बॉर्डर को वाइंड राउंड कर रहा है। किस तरह से, वाइंड राउंड द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट एंड कंटिन्यूज इन द लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। तो ये लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में कंटिन्यू हो जाती है नियर द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। तो देख रहे हैं, कह रहा है नियर द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, उसके पास में आकर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव इट टर्मिनेट बाई एनास्टमोजिंग विद द राइट कोरोनरी आर्टरी।
अब इसके बाद इस तरह से हम लोगों ने कोरोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, इसके बारे में देखेंगे। मिट्रल स्टेनोसिस है या एओर्टिक स्टेनोसिस है, उसके बारे में देखेंगे। कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस है। नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस है। नेक्स्ट है कोरोनरी एंजियोग्राफी है। और इस तरह से टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एरिथमिया एंड पल्पिटेशन। धन्यवाद।